मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम करेंगे कक्षा थर्ड। सब्जेक्ट हमारा रहेगा ईवीएस। लेसन हमारा है फोर्थ। लेसन का नाम है पक्षी और उनके घोंसले। इसमें हम करेंगे पक्षियों के शरीर की संरचना के बारे में हम जानेंगे, पक्षी अपना घोंसला कैसे बनाते हैं उसके बारे में हम जानेंगे, और पक्षियों के पंख, पंजे, चोंच उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे कि लेसन में दिया गया है, हम में से प्रत्येक एक पक्षी की तरह उड़ना चाहता है, इसीलिए मनुष्य ने क्या किया, हवाई जहाज बनाया। अब हम पक्षियों के कुछ विशेष जो गुण होते हैं उन्हें हम पढ़ेंगे, विशेष जो प्रकार होते हैं उन्हें हम पढ़ेंगे। जैसे कि पक्षियों का शरीर क्या होता है, हल्का, और कुछ विशेष शारीरिक भाग होते हैं जिन्हें हम पर कहते हैं। पर क्या है, उड़ने में सहायता करते हैं। उनके जो पक्षियों के जो पर होते हैं उनमें मांसपेशियां होती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, उड़न मांसपेशियां कहते हैं। पक्षियों के परों के साथ पंख जुड़े होते हैं जो उड़ने में इनकी सहायता करते हैं। पक्षी के शरीर का वजन कम होता है क्योंकि यह खोखला हड्डियों से बना होता है। ये खोखली हड्डियों से बना होता है, उनका शरीर खोखला होता है। यह लंबे समय तक उड़ने में इनकी सहायता करता है। कौन सहायता करता है, उनका खोखला शरीर और उनके पंख उनकी उड़ने में सहायता करता है। पक्षी की पूंछ उड़ते समय दिशा बदलने में इनकी सहायता क्या करती है, उन्हें दिशा बताती है। उत्तर दक्षिण किस दिशा में जाना है, वो उस दिशा में जाने के लिए पूंछ उनकी सहायता करती है। पक्षी किस प्रकार उड़ता है, अब हम पढ़ेंगे कि पक्षी किस प्रकार उड़ता है। जब एक पक्षी को उड़ना होता है तो वह अपने पैरों को फड़फड़ाते हुए सव्य को वायु में ऊपर की ओर उठाता है। क्या करता है, वो अपने परों को फड़फड़ाता है और खुद को वायु में ऊपर की ओर उठाता है। सव्य को ऊपर उठाने और अंगों की ओर ले जाने की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, उड़ना कहलाती है। यह प्रक्रिया जब एक पक्षी नीचे उतरता है तो वह अपने पर फैला देता है तथा अत्यधिक फड़फड़ाहट के कारण वो क्या है, नीचे उतर जाता है। नीचे उतरते समय परों की इस फड़फड़ाहट को क्या कहते हैं, नीचे उतरना कहते हैं। न उड़ सकने वाले पक्षी। अब हम पढ़ेंगे हमने पढ़ा उड़ना किसे कहते हैं और नीचे उतरना किसे कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे न उड़ने वाले पक्षियों के बारे में हम पढ़ेंगे। कुछ पक्षी जैसे शतुरमुर्ग, कीवी, एमू उड़ नहीं सकते क्योंकि इनका वजन कम होता है। कौन से पक्षी नहीं उड़ सकते, शतुरमुर्ग, ईवी और एमू, वो है उड़ नहीं सकते। कुछ पक्षी जलीय पक्षी होती हैं जो जल में रहते हैं, तैरते हैं। कौन से होते हैं, बतख, हंस और पेंगुइन जो जल में रहते हैं। पेंगुइन उड़ नहीं सकते किंतु अपने पैरों का उपयोग तैरने के लिए करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, परों का यूज़ करते हैं वो तैरने के लिए। शिकारी पक्षी जैसे गिद्ध, बाज तथा चील अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हैं जिसमें वे अपने शिकार को भूमि पर देख सकते हैं। वो आसमान पे उड़ते हैं और अपने शिकार को भूमि पर देख सकते हैं। अब है पंख के बारे में हम पढ़ेंगे। पक्षी का शरीर तथा पर छोटे तथा मुलायम पंखों से ढके होते हैं। उनका शरीर पंखों और मुलायम पंखों से ढका हुआ होता है। पंख तीन प्रकार के होते हैं। पहले नीचे के पंख, शारीरिक पंख और उड़ने वाले पंख। कौन से होते हैं, नीचे के पंख, शारीरिक पंख और उड़ने वाले पंख। अब हम पढ़ेंगे नीचे के पंखों के बारे में। ये त्वचा के पास उगते हैं तथा पक्षी के शरीर को गर्म रखने में ये सहायता करते हैं। ये छोटे होते हैं और मुलायम भी होते हैं। नवजात शिशु पर नीचे अत्यधिक जो क्या होते हैं, पंख होते हैं। अब हम पढ़ेंगे शारीरिक पंख कौन से होते हैं। ये पक्षी के धारीदार शरीर को घुमाव देते हैं तथा पक्षी को आकार देते हैं। कौन से पंख आकार देते हैं, शारीरिक पंख जो होते हैं वो पक्षी को आकार देते हैं, जो धारीदार पंख होते हैं। उड़ने वाले पंख ये आकार में बड़े होते हैं तथा पूंछ और परों में पाए जाते हैं तथा ऊपर उठने तथा उड़ने में संतुलन बनाए रखने में क्या करते हैं, ये
सहायता करते हैं। अब पक्षियों की चोंच के बारे में हम पढ़ेंगे। पक्षी की चोंच भी होती है, ये अपनी चोंच का उपयोग भोजन को पकड़ने और खाने में करते हैं और विभिन्न पक्षियों की चोंच उनके भोजन करने के अनुसार भिन्न भिन्न होती है। अलग अलग पक्षियों की चोंच अलग अलग होती है। जैसे उबाक, गिद्ध, चील और बाज आदि शिकारी पक्षी कहलाते हैं क्योंकि ये छोटे पक्षियों तथा जंतु जैसे चूहा, मेंढक, सांप, चूजा आदि को खाते हैं। दूसरा है मजबूत, तेज और नुकीली चोंच। इसमें ये कौन से हैं? कंठफोड़वा और हुदहुद पक्षी जो है इनकी चोंच तीखी होती है और नुकीली होती है। लंबी नुकीली चोंच हैमिंग बर्ड की चोंच नुकीली होती है जिससे वे फूलों से मधु रस को चूस लेते हैं। अब हम पढ़ेंगे छोटी मजबूत चोंच। गोरैया, कबूतर, फ्लिच, मोर, बया पक्षी आदि की चोंच क्या होती है? छोटी होती है और मजबूत होती है। अब हम पढ़ेंगे चौड़ी तथा समतल चोंच। बतख की चोंच चौड़ी तथा समतल होती है, इससे छोटे छोटे छेद होते हैं। जब बतख अपनी चोंच को पानी से भर लेता है तो इसकी चोंच छलनी की तरह काम करती है, अशुद्ध जल को छेदों द्वारा बाहर निकाल देती है। अब पढ़ेंगे मजबूत तथा मुड़ी हुई चोंच। तोता फलों तथा सख्त मेवों को अपनी घुमावदार चोंच की सहायता से तोड़ देता है। ये हुई हमारे चोंच के प्रकार। अब है पक्षी के पैर तथा पंजे। प्रत्येक पक्षी के 4 उंगलियां वाले पैर, 2 पैर होते हैं। 4 उंगलियों वाले क्या होते हैं? 2 पैर होते हैं। ये अपने पैरों का उपयोग भोजन पकड़कर तथा खाने के लिए, शत्रुओं से रक्षा करने के लिए तथा शाखाओं पर बैठने के लिए करते हैं। भिन्न भिन्न पक्षियों की भिन्न भिन्न प्रकार के पैर होते हैं। अंडे पर बैठने वाले पक्षियों के पंजे कैसे होते हैं? कोए, गोरैया, मैना आदि तारों तथा वृक्षों की शाखाओं को पकड़कर बैठते हैं, इसे अंडे पर बैठना कहते हैं। ये अपनी आगे की उंगलियों का उपयोग उसी प्रकार करते हैं जिस प्रकार अपनी उंगलियों का उपयोग करते हैं। जैसे हम अपनी उंगलियों का उपयोग करते हैं वैसे ये अपनी उंगलियों का उपयोग करते हैं। अब है खरोंच वाले पक्षियों के पंजे। मुर्गी, मुर्गा कीड़े और कृमियों को भूमि से बाहर निकालने के लिए भूमि को खरोंचते रहते हैं। भूमि को खरोंचने के लिए इनके पैर तेज तथा मजबूत पंजे होते हैं। अब पढ़ेंगे चढ़ने वाले पक्षियों के पंजे कैसे होते हैं। कंठफोड़वा और तोता है, इनकी उंगलियों का उपयोग वृक्ष पर चढ़ने के लिए करते हैं। ये अपनी उंगलियों का यूज़ जो करते हैं पेड़ पर चढ़ने के लिए करते हैं। वृक्ष किसे कहते हैं? पेड़ को कहते हैं। इनके पैरों में 2 उंगलियां ऊपर की ओर तथा 2 उंगलियां नीचे की ओर होती हैं। ये वृक्ष पर चढ़ते समय पकड़ बनाने में इनकी सहायता करती हैं। अब है जलीय पक्षियों के पंजे कैसे होते हैं। बतख और कलहंसों के पैर झिल्लीदार होते हैं। प्रत्येक उंगलियों के बीच में एक त्वचा झिल्ली होती है। यह क्या करती है? तैरने में इनकी सहायता करती है। अब हम पढ़ेंगे चलने वाले पक्षियों के पंजे कैसे होते हैं। सारस, राजहंस और बगुले के पैर लंबे तथा पतले होते हैं। अंगुलियां फैली हुई होती हैं। फैली हुई अंगुलियां पक्षियों को तालाब में डूबने से बचाती हैं। इनके द्वारा इनकी जल द्वारा चलकर भोजन ढूंढने में क्या करती है? सहायता करती हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? चलना कहते हैं। मांस खाने वाले पक्षियों के पंजे कैसे होते हैं। गिद्ध तथा चील के पंजे मजबूत होते हैं, घुमावदार होते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? नख कहते हैं। इनकी शिकार पकड़ने में सहायता करते हैं। उनके पंजे जैसे छोटी चिड़िया तथा चूहे इन्हें क्या है? वे शिकार करते हैं।